शायद आज एक चौपी, रेंज बाउंड और ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है, किंतु बैकग्राउंड में बुलिश टोन फिर भी जारी रह सकती है, जहां पे सबका ध्यान निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर है, जो आज नहीं तो कल टेस्ट जरूर होगा। निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब जो देखा जा रहा है वो है 25,800 मार्क और उसके बाद 25,550 मार्क। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के वोलेटाइल सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1166 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3894 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 27,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 11.73 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 87.89 लेवल्स पर फर्म व्यापार करता नजर आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.88 लेवल पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.12 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक दलाल स्ट्रीट पर फेस्टिव स्पिरिट जारी रह सकता है, जहां पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई लक्ष्य है जो है 26,277.35 मार्क पर। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है दलाल स्ट्रीट पर। फिर भी हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी ऊपर तो खुलेगा, किंतु डायरेक्शन के लिए काफी संघर्ष करता नजर आएगा, जहां ऑप्टिमिज्म का सामना दो अहम हेडविंड्स के साथ होगा। पहला, कच्चे तेल के दाम $61.50 प्रति बैरल पर काफी उछल गए हैं, जहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं रशिया के टॉप ऑयल मेजर्स पर, जो है रोजनेफ्ट और लुकोइल। दूसरा, ट्रेड टेंशंस फिर से उभर कर आ रहे हैं, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार व्हाइट हाउस यूएसए से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो होते हैं चाइना में, उस पर निर्बंध लगा सकता है। किंतु डाउनसाइड रिस्क निफ्टी के लिए सीमित रह सकती है, क्योंकि भारत के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पे यूएसए ने भारतीय इंपोर्ट्स पर टैरिफ कम करने की सोची है 15 to 16% रेंज में, जिसकी अनाउंसमेंट शायद आने वाले एशियन समिट में हो सकती है। बॉटम लाइन, निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क काफी करीब आ गया है, जो हासिल हो जाएगा आज नहीं तो कल। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,891, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,800 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 26,277 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,800 से 26,100 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,556, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 83,500 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,979 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 84,100 से 85,100 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,078। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 57,400 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,500 से 58,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, कल के व्यापार में निफ्टी अर्ली गेन्स को डिफेंड नहीं कर पाया, जहां पे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही क्लोज के दौरान फ्लैट बंद होते नजर आए। किंतु सिल्वर लाइनिंग ये रहा कि बेंचमार्क निफ्टी ने लगातार छठे सेशन में अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखी है, जिसमें मार्केट रेजिलियंस दिखता है। स्टॉक जो सुर्खियों में रहे, इन्फोसिस 3.57% कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा, जहां पे प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप ने, जिसमें नंदन नीलकेणी भी शामिल है और सुधा मूर्ति भी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कंपनी के ₹18,000 करोड़ के शेयर बायबैक में। हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.36% कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी का Q2 FY26 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3.81% ऊपर बढ़ा ₹2,694 करोड़ पर। टोटल इनकम भी 1.50% जंप करता नजर आया ₹16,388 करोड़ पर Q2 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q2 FY25 से। वर्धमान टेक्सटाइल 7.14% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे उम्मीद देखने को मिल रही है कि भारत और यूएसए में ट्रेड डील बहुत जल्द होने वाली है। अब कंपनी के Q2 FY26 के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 4.8% नीचे गिरता नजर आया ₹187.03 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 0.9% नीचे गिरता नजर आया ₹2,480.10 करोड़ पर, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q2 FY25 से। ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज 14.07% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 104.2% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹29.47 करोड़ पर, और साथ साथ नेट सेल्स भी 61.9% इंक्रीज होते नजर आए ₹433.94 करोड़ पर Q2 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q2 FY25 से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 0.23% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने घोषणा की कि उनको ऑर्डर मिली है ₹633 करोड़ की कोचिन शिपयार्ड से। आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स में SBI लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज लैब, SBI कार्ड, कोफोर्ज, शनिवार अक्टूबर 25 को कोटक महिंद्रा बैंक।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,950, प्रीमियम +59। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.88 पर, बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 27,000 और उसके बाद 26,200 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बीईएल, नाइका, आइनॉक्स विंड। शॉर्ट कवरिंग में विप्रो, वीईडीएल, गेल, टाटा पावर। शॉर्ट बिल्डअप में इंडिगो, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, डिक्सन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सिप्ला, नुवामा। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 84,750, प्रीमियम +194। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.72 पर, बैंक एक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 2.26 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.